इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली जीडी पोस्ट के लिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है? क्या कोस्ट गार्ड में जो भी एग्जाम पैटर्न होता है नेवी में सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न होता है या कुछ अलग होता है? क्या कोस्ट गार्ड जीडी में नेगेटिव मार्किंग अलाउड है या फिर नहीं? इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली जीडी पोस्ट के लिए जो भी क्वेश्चन पूछता है वो 10th लेवल का होता है या फिर 12th लेवल का होता है? लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है? क्या जो भी क्वेश्चन आता है सिर्फ 10th लेवल का या फिर 12th लेवल का? कोस्ट गार्ड जीडी में जो भी सेक्शन होता है क्या सेक्शन वाइज पास करना पड़ता है या फिर नहीं? कोस्ट गार्ड जीडी में एक्चुअली कितना क्वेश्चन पूछता है और कितना मार्क रखने पर कट ऑफ क्लियर हो जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हो, आप सभी को पता होगा कोस्ट गार्ड जीडी ऑल इंडिया में एक अच्छा खासा एग्जाम है और उसका सैलरी भी बहुत अच्छा है। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, जो कि पहले अलग था अभी कुछ अलग है। सब कुछ मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हो, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हो, एंड तक देखना। अगर आप सीरियस कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट हो और जीडी में एक सीट पक्का करना चाहते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली जीडी पोस्ट के लिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना क्वेश्चन पूछता है, कितना सेक्शन होता है, 10th लेवल या 12th लेवल किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, कट ऑफ मार्क SC ST OBC वालों को और जनरल वालों में क्या कुछ डिफरेंस रहता है, सब कुछ मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। मैंने ऑलरेडी कोस्ट गार्ड जीडी का जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है, लेटेस्ट एज लिमिट जो कुछ भी बदला हुआ है, लेटेस्ट सैलरी जो कि 2022 के बाद कुछ अलग सैलरी हो चुका है, 7 पे लागू होने के बाद क्या कुछ सैलरी है, सभी पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सीरियस कोस्ट गार्ड जीडी एस्पिरेंट हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर सारे वीडियो 1 बाय 1 देख लेना अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हो। ओके, और बात है पॉइंट पर कि कोस्ट गार्ड जीडी का एग्जाम पैटर्न में जो पहले था वो सेम है या फिर नहीं। आप सभी को बताना चाहूँगा, कोस्ट गार्ड जीडी का जो एग्जाम पैटर्न पहले था कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है। क्या है क्या नहीं, एक एक करके डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनेगा। जो पहले था 2019, उस बात की मैं बता रहा हूँ। हम उस टाइम एग्जाम देने गए थे, टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछता था। और हाँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, उस टाइम ऑफलाइन एग्जाम होता है, इस तरह पेन और पेपर पूछा आता है और 80 क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको सॉल्यूशन देना पड़ता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन 2020 के बाद जो भी एग्जाम पैटर्न कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका है। आपको CBT बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। कितना क्वेश्चन पूछता है, क्या कुछ नहीं, सब कुछ डिस्कस करूँगा, एंड तक ही बने रहना, ध्यान से सुनेगा। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि कोस्ट गार्ड जीडी में क्या जो भी एग्जाम पैटर्न होता है वो नेवी SSR नेवी AA का लेवल होता है या फिर नहीं? आप सभी को बताना चाहूँगा, नेवी SSR नेवी AA में कुछ अलग ही एग्जाम पैटर्न होता है। उसी तरह एयरफोर्स में कुछ अलग ही एग्जाम पैटर्न होता है, कोस्ट गार्ड जीडी में कुछ अलग होता है, DB में कुछ अलग होता है, सभी में कैटेगरी वाइज कुछ अलग ही होता है। मैंने उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपके सारे वीडियोस देख लो, अगर आप 18 से 27 के एज के अंदर हो, क्योंकि उसी के बीच में जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है मैं लाता रहता हूँ। ओके, अब बात है जो नेक्स्ट डाउट है कि सर टोटल कितना क्वेश्चन पूछता है, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि कोस्ट गार्ड जीडी में 2 सेक्शन होता है। ओके, फर्स्ट होता है 10th लेवल का क्वेश्चन, उसमें आता है वो है GS जनरल साइंस। नेक्स्ट है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। ये होता है फर्स्ट सेक्शन जो कि कोस्ट गार्ड जीडी में पूछा आता है, ध्यान में रखो। नेक्स्ट है जो कि 12th लेवल मतलब इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन पूछता है, वो होता है मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और GK। ये बात ध्यान में रखो, इनमें मतलब कोस्ट गार्ड जीडी में 10th और 12th मिलाकर ही क्वेश्चन पूछता है। टोटल कितना क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनेगा। जो कि 10th लेवल का है उसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछता है। उसमें मैथ में 20 क्वेश्चन, साइंस में 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में 15, रीजनिंग में 10,
जीके में 5 क्वेश्चन पूछता है, टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चंस। ओके, और उसमें टोटल मार्क मिलता है 60, मतलब हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क होता है। ध्यान से सुनेगा। आपको टोटल टाइम मिलता है, मतलब सेक्शन 1 में 45 मिनट। लास्ट में बताऊंगा, अगर आप वो गलती कर लोगे कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो क्या है लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। अब आता है नेक्स्ट जो सेक्शन 2, उसमें पूछा जाता है टोटल 50 क्वेश्चन है, मतलब 50, मैथ में 25, फिजिक्स में 25, और हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 25 होता है। इसीलिए टोटल क्वेश्चन होता है 50 और हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 होता है, उसी तरह 50 मार्क होता है। ध्यान से सुनेगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि कोस्ट गार्ड नेवी में जो मेजर डिफरेंस होता है वो है नेगेटिव मार्किंग। नेवी में क्या पूछता है, SSR में नेगेटिव मार्किंग होता है। ध्यान से सुनेगा। लेकिन कोस्ट गार्ड जी में जो प्लस पॉइंट यही है कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलता। आपको जितना क्वेश्चन आप टिक मार सकते हो, ये आपको मतलब फ्रीडम मिलता है। आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान दें इसको। ओके, अब आता है कट ऑफ, मतलब कितना सेफ स्कोर पर आप क्लियर कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर जितना भी आपने कैटेगरी बताया उनका सिलेबस क्या है। आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं आपको फेक ट्रस्ट नहीं दूंगा। अगर इस वीडियो में मैं सारे सिलेबस कवर कर लूँगा, वीडियो बहुत ही लेंथी होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। मैं उसी तरह डेडिकेटेड मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड साइंस में क्या सिलेबस चाहिए, सब कुछ मैं वीडियो बनाता लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना अगर आप सीरियस गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पाना चाहते हो। ध्यान से सुनेगा। ओके, सारे सिलेबस में 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको फेक ट्रस्ट नहीं दे सकता। मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं जो बता रहा हूँ खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, और बता नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको टोटल टाइम कितना मिलता है। आपको बता दिया कि दोनों में टोटल टाइम मिलता है आपको लगभग 1 घंटे, मतलब 60 मिनट्स। ओके, और हर एक कैटेगरी में SC, ST, EWS और जनरल में कट ऑफ मार्क कुछ अलग होता है। क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। जो सेक्शन 1 है मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में, जो अगर आप UR कैटेगरी में हो या फिर EWS कैटेगरी में हो या फिर OBC में, आपको मिनिमम 30 मार्क रख कर ही आना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप SC, ST में हो आपको 3 मार्क का छूट मिलेगा, मतलब 27 मार्क पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो सेक्शन 2 है उसमें 50 क्वेश्चन पूछता है। अगर आप UR, EWS और OBC कैटेगरी में हो और आप 20 मार्क स्कोर करते हो, आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सिर्फ कट ऑफ क्लियर है। ओके, लेकिन SC, ST में अगर आपका स्कोर 17 है तब आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ध्यान से सुनेगा। ओके, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या मैं इतना मार्क रख के सिलेक्शन पा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये गलत धारणा आपके दिमाग में हटा दो। कट ऑफ क्लियर करना कुछ अलग बात है, सिलेक्शन होना कुछ अलग बात है। सिलेक्शन होने के लिए बहुत मेहनत लगा है, बहुत मेहनत लग गया तभी जाके क्लियर कर पाओगे। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए क्या नहीं, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। ध्यान से सुनेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि अगर मैं सेक्शन 1 में क्लियर कर दूं, मैं नेवी में या कोस्ट गार्ड में पा सकता हूं। आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, मेरे भी दिमाग उस टाइम में ये डाउट आ रहा होगा, लेकिन आपको क्लियर करना चाहूँगा। आपको दोनों सेक्शन में, सेक्शन 1 में जो कि 10th लेवल का क्वेश्चन था 60 क्वेश्चन, उसी तरह सेक्शन 2 में जो कि इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन था जो 12th लेवल का सेक्शन 2, आपको दोनों सब्जेक्ट मतलब दोनों सेक्शन में आपको कट ऑफ क्लियर करना ही पड़ेगा। हर एक कैटेगरी में सेक्शन 1 का जितना कट ऑफ था आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसी तरह सेक्शन 2 में जो भी क्लियर कट ऑफ था उसी को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन इस जन्म में नहीं होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि मेरा तो फर्स्ट सेक्शन में इतना मार्क रख गया, 60 से मैं 50 रख दिया और सेक्शन 2 में मेरा इतना मार्क नहीं है तभी मैं सिलेक्शन हो जाएगा। ये गलत फहमी है। जो ऑथेंटिक बातें आपको बता रहा हूँ, आपको दोनों सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो कभी भी नहीं। ये बात ध्यान रखो। मुझे आशा है जो भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट है
नेवी, कोस्ट गार्ड, जीडी की, इसके रिलेटेड मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले खुश रहिए, कीप स्माइलिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके।